तो बच्चों चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी कि चप्पल्स का गिफ्ट। किसी को हम जब गिफ्ट देते हैं उसी तरीके से यहाँ बताया गया है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो कहानी किस बारे में पहले वो देखेंगे। कहानी के अंदर मृदु नामक एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, और वो अपने दादा दादी के साथ मद्रास चेन्नई में रहती है। और उसके दादा का नाम है थत्था और उसकी दादी का नाम है तापी। एक दिन तापी जो है यानी कि उसकी दादी, वो उसको उसकी आंटी के यहाँ लेकर जाती है। उसकी आंटी जिसका नाम है रुक्कुमणि, क्या नाम है, रुक्कुमणि। तो उसको रुक्कुमणि के घर ले जाती है, क्यों? ताकि वो बच्ची अपने कजिन्स यानी उसके जो भाई हैं बहन हैं उनसे मिल सके। तो जब वो वहाँ जाते हैं तो उसको उसके 3 कजिन्स मिलते हैं, एक है लाली, एक है रवि और एक है मीना। ये 3 उसको वहाँ मिलते हैं। तो जब ये वहाँ पहुँचती हैं तो इन तीनों से इसकी मुलाकात होती है। तो मृदु, जिस बच्ची का नाम मृदु, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में से जान रहे हैं इसके बारे में, ये बच्ची जो है मृदु, इसको सब लोग वहाँ पर बहुत ही पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब जब वो बच्ची वहाँ जाती है उनके घर, अपनी आंटी के घर, रुक्कुमणि के घर, तो वहाँ पर सब लोग उसको बहुत ही पसंद करते हैं। सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है मृदु से मिलकर। और आपको पता है जब बच्चे मिलेंगे तो क्या होगा, वो तो खेलने चले जाएंगे तुरंत। वैसे ही यहाँ पर जब वो दोनों जब मिलते हैं, वो तीनों बच्चे और ये मृदु, तो मिलने के बाद जब जैसे ये लोग की मुलाकात होती है तो ये तुरंत बाहर की तरफ खेलने चले जाते हैं। रवि क्या करता है, रवि इस बच्ची को, मृदु को, अपने घर के बैकयार्ड में पीछे की तरफ ले जाता है। और वहाँ पर एक बुश है, एक झाड़ी है। किस चीज़ की झाड़ी है? एक ऐसी झाड़ी जिसके अंदर बेर होते हैं, पता है ना, बेरीज बोलते हैं, छोटे छोटे बेर होते हैं। तो बेर है, लेकिन वो बेर जो है वो मीठे नहीं है, कड़वे पेड़ों की वो है, कड़वे हैं, मतलब खाने लायक नहीं है। उसको वहाँ ले जाता है और वहीं पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा भी होता है। उसी झाड़ियों के अंदर छिपा हुआ एक बिल्ली का बच्चा होता है, जो कि एक टूटे हुए फुटबॉल जो होता है वो फटा हुआ होता है, तो उसके अंदर वो अपना घर बनाकर बैठा होता है, वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा। और वहीं पर पास में एक कोकोनट, नारियल का जो खोल रहता है ऊपर का, उस खोल के अंदर थोड़ा दूध पड़ा होता है, तो बिल्ली का बच्चा उस दूध को पीने में मस्त होता है, मगन होता है। मीना जो है वो आती है। अब यहाँ पर घर के पीछे उसको कौन लेके गया था? रवि लेकर गया था। फिर मीना आती है और कहती है मृदु से कि उन्हें जो किटन मिला है वो इसको उसके घर के बाहर मिला था पहले सुबह। यानी क्या हुआ था, वो बच्चों को, बिल्ली का बच्चा जो था अपने घर के बाहर मिला था, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को बचाने के लिए कि उसको बाहर कोई जानवर, बड़ा जानवर कुत्ते जैसा मार ना दे, इसलिए उसको लाकर उन्होंने घर के पीछे रख दिया है। और अब वो झाड़ियों के अंदर, वो फुटबॉल के अंदर छिपा हुआ है और ये सीक्रेट रखा गया है। अगर ये सीक्रेट ना रखा जाए तो ग्रैंडमदर जो थी, मतलब उनको जानवर पसंद नहीं थे दादी को, इसीलिए अगर ये दादी को बता दिया गया कि यहाँ पर घर के अंदर एक बिल्ली का बच्चा है, किटन है, तो दादी जो है वो तुरंत घर छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए ये बात दादी को नहीं बताई गई है। तभी रवि बहुत अपसेट हो जाता है। रवि बोलता है कि ये बड़े लोग जो हमसे बड़े हैं, एल्डर्स जो हैं, वो हमको ये तो बोलते हैं कि जानवरों के साथ हमको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके प्रति दया रखनी चाहिए मन में, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं बच्चे, अब आपको सिखाया जाए कि आपको जानवर को मारना नहीं है, उससे प्यार करना है, फिर आप जब बिल्ली के बच्चे को या कुत्ते को हाथ लगाओगे, खाना खिलाओगे, फिर पापा चिल्लाएंगे, मम्मी चिल्लाएंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? आपको लगेगा खुद ही तो बोल रहे हैं कि अच्छा व्यवहार करो जानवरों से, मैं तो जानवर को खाने के लिए कुछ दे रहा हूँ, या मैंने तो उसको हाथ ही लगाया। तो पापा में क्या बोलेंगे, अरे वो गंदा है बहुत, उसको हाथ मत लगाओ, बीमारी हो सकती है। तो ऐसे ही उस बिल्ली के बच्चे को जब वो बच्चे संभाल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं बच्चे कि बड़े वैसे तो बोलते हैं कि अच्छा व्यवहार करो जानवरों के साथ, जब हम उसको पालते हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो घर वाले चिल्लाते हैं कि ये तो गंदा जानवर है, बहुत गंदा है, इससे दूर रहो। तो ग्रैंडमदर जो थी उसको पहले ही शक हो गया कि शायद कुछ गड़बड़ चल रही है घर के अंदर। कैसे? क्योंकि जब वो बच्चा था रवि, वो उसके लिए दूध लेके जा रहा था, इसके लिए, बच्चे के लिए, बिल्ली के बच्चे के लिए, किटन के लिए दूध था। पता है बिल्ली को दूध पसंद होता है, लेकिन उसने क्या किया, किसी को शक ना हो, उसने पहले आधा से ज़्यादा दूध तो खुद पी लिया, ताकि दादी माँ को क्या लगे कि दूध तो ये खुद पीने के लिए ले जा रहा है, और फिर वो थोड़ा दूध बिल्ली के बच्चे के लिए भी ले गया। उसने मृदु को बताया कि उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे का नाम, किटन का नाम महेंद्रन रखा है। नाम क्या रखा है? देखो इंसानों जैसा नाम है, महेंद्रन, क्योंकि साउथ इंडियन स्टोरी है, साउथ केरला साइड की, तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं, चेन्नई की, इसीलिए वहाँ पर नाम इसी प्रकार के होते हैं। तो महेंद्रन नाम इसका रखा गया है। और मृदु को ये नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सबसे अलग है।
क्या आपने किसी कुत्ते या बिल्ली का नाम ऐसा सुना है? अब आप किसी कुत्ते का नाम रामलाल रख दो तो ऐसा लगेगा किसी आदमी का नाम रखा हुआ, तो अलग हो गया ना दूसरों से। जबकि हम बोलते हैं कुत्ते के नाम का, जब बात करते हैं हमारे माइंड में आता है टॉमी, टफी, ऐसे नाम आते हैं, मोती, ऐसे नाम आते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरीके का नाम रखें तो थोड़ा अजीब लगता है। तो मृदु को ये नाम बहुत अच्छा लगा। और रवि ने ये भी कहा कि इसका नाम महेंद्रन है शॉर्ट में, लेकिन इसको अगर पूरा नाम बोला जाए इसका तो महेंद्र वर्मा पल्लव पूनिया। ये तो किसी बड़ी परिवार का नाम साथ में जोड़ के लगा दिया ऐसा है, महेंद्र वर्मा पल्लव पूनिया। और इसको शॉर्ट में MP पूनिया लिख सकते हैं। तो यानी कि बच्चे जो हैं वो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, ठीक है। उसने ये भी बताया कि इस बिल्ली के ऊपर जब उसने हाथ लगाया, बच्चे के ऊपर हाथ लगाया ना, किटन के ऊपर, तो उसके बाल जो थे ना, ऊपर के फर होता है, फर मतलब उसके बाल बिल्ली को बहुत ही सॉफ्ट थे, जिससे पता लगता है कि एक अच्छी ब्रीड की बिल्ली थी, यानी कि अच्छे ब्रीड वाली। ब्रीड समझते हो ना, कल भी मैंने समझाया था, जैसे कि अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। डॉग की ब्रीड होती है, अल्सेशियन हो गया, लेब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, रोटवीलर हो गया। वैसे ही ये अच्छी ब्रीड की बिल्ली है, क्योंकि उसके ऊपर हाथ लगाने से पता लगा। और ये भी बताता है रवि कि शायद ये पल्लव राजाओं के द्वारा बनाई गई, जो पल्लव राजाओं ने, पता है हमारे जो नोट है, हमारा 1 रुपये का सिक्का निकालोगे या कोई भी सिक्का या नोट निकालोगे, उसके ऊपर शेर बने होते हैं, उसके ऊपर एम्बलम लगा होता है ना, जिसको हम नेशनल एम्बलम कहते हैं हमारा। तो वो जो साइन है, उस साइन के अंदर जो लायन दिखाया गया है, वो बोलते हैं कि उसी क्वालिटी का लायन, उसी परिवार से बिलोंग करता है। यानी कि देखो बच्चे कहाँ जोड़ कर बैठे हैं उसको, कि पल्लव राजा से 100 साल पहले, 200 साल पहले थे यहाँ पे, उन्होंने एक एम्बलम बनाया था, एक निशान बनाया था। आप देखते हो ना, याद है आपको, हमारे जो नोट के ऊपर शेर बैठे होते, 3 एक इधर फेस होता है, 2 का इधर फेस होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है नीचे कई बार। तो वो शेर जो था उसके नीचे, वो शेर जो है बोला कि उस शेरों की जैसे ब्रीड है ना, ऐसा लग रहा है बिल्ली उन्हीं ब्रीड से एक है, मतलब। तो ये तो मनगढ़ंत बात थी। ये बात सुनकर मृदु हंसने लगती है, लेकिन रवि जो है वो अपना नॉलेज प्रूव करता है कि मुझे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता है, वो और ज़्यादा उसके बारे ऊपर जोर देता है। बोला नहीं, मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है। और वो बोलता है कि जब मैं स्कूल से एक ट्रिप पे गया था, कहाँ गया था वो ट्रिप पे? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर मंदिर भी हैं और लोग वहाँ पर घूमने भी जाते हैं। तो महाबलीपुरम जब मैं गया था तो उसने वो लायन की स्टैचू देखी थी। ये मैं तुमको चैप्टर एंड होने के बाद दिखाऊंगा कि कैसी होती है वो एम्बलम। तो जो एम्बलम थी, जो वो शेरों की जो मूर्ति थी, वो मैंने जब मैं महाबलीपुरम गया था तब मैंने देखी थी। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये बिल्ली जो है ये उन्हीं के वंश से है। और वो बड़े गर्व से कहता है कि ये छोटा सा किटन जो है ये महाबलीपुरम की ऋषि कैट का ही वंशज है। ऐसे ही नाम जोड़ के बता दिया, महाबलीपुरम की कोई ऋषि कैट थी, उसी के परिवार से ये बिल्ली है। और उसने मृदु को ये भी याद दिलाया कि इजिप्ट एक देश का नाम है, कंट्री का नाम है इजिप्ट, जिसको हिंदी में मिस्र कहते हैं, इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। याद है पिरामिड बने होते हैं जिस देश के अंदर, आपने मूवी भी देखी होगी द ममी, जिसमें ममीज को रखा जाता है, वो पट्टी बांध के रखा गया होता है। तो वो ममीज हैं वो इजिप्ट कंट्री में रखी जाती हैं। तो वो मृदु को बताता है वो लड़का कि बिल्लियों को इजिप्ट के अंदर पूजा जाता है, रियली उनको पूजा जाता है। वहाँ पर क्या होता है, बिल्ली जो होती है, बिल्ली की सोने की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनकी इतनी इज्जत की जाती है। और वो बताता है कि उसे पूरा विश्वास है कि ये एक कैट गॉडेस थी। कैट गॉडेस मतलब जैसे हमारे यहाँ पर देवी देवता होते हैं, वैसे ही इजिप्ट से रिलेटेड एक कैट गॉडेस, यानी कि एक ऐसी देवी जो बिल्लियों की देवी है। उस बिल्लियों की देवी जिसका नाम इन्होंने बताया बेस्टेट, BASTET। तो वो कहता है कि ये बेस्टेट नामक बिल्लियों की रानी जो देवी थी, ये उसकी वंशज है, यानी कि ये उसी के परिवार से है बिल्ली। देखो बच्चे कहाँ कहाँ दिमाग ले गए अपना। फिर तभी उनको एक साउंड सुनाई देता है, एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है, ट्रीच साउंड आता है उसको। तो बच्चे घबरा जाते हैं कि साउंड कहाँ से आ रहा है। और रवि अपनी बातें बता रहा था ये कि भाई बिल्ली ऐसी है वैसी है, वो सब कुछ बता रहा था, तभी उनको ये साउंड आने लगता है। मृदु जो थी वो देखती है कि साउंड कहाँ से आ रहा है, खिड़की के उस तरफ से आ रहा है। तो मृदु ने जब देखा कि महेंद्रन जो था वो भी डर गया है इस साउंड से, यानी कि मृदु भी शॉक रह गई है कि भाई खिड़की को उधर से साउंड कैसे आ रहा है। और जो बिल्ली का बच्चा था महेंद्रन जिसका नाम रखा है, वो भी डर गया था। महेंद्रन ने जंप लगाया खिड़की से और वो सीधा जाकर लाल मिर्ची सूखने के लिए रखी थी उसके ऊपर गिरा, जो कि सूखने के लिए धूप में रखी गई थी मिर्चियाँ। और ये साउंड जो था वो पीछे से कंटिन्यू आ रहा है, साउंड आया जा रहा है। तो मृदु जो है वो देखना चाहती थी कि साउंड कहाँ से आ रहा है। तभी रवि ने बताया कि ये साउंड है लाली का।
लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है। आप पिक्चर में देखोगे तो आप देखोगे कि लाली नामक जो लड़की है वो वहाँ पर वायलिन बजाना सीख रही है। तो वो बोलता है कि वो जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है और इसी की आवाज़ आ रही है। तो वो देखते हैं तो लाली जो है वो एक वायलिन को पकड़ के ऐसे बैठी हुई है और उसका जो म्यूज़िक टीचर है वो उसकी तरफ मुँह करके बैठा हो, यानी कि विंडो से देखने पे लाली तो सामने दिखी, लेकिन जो ट्यूशन टीचर था उसका, जो उसको म्यूजिक सिखा रहा था, उसका मुंह ऐसे दिखाई दिया, यानी कि उसका बैक दिखाई दिया, मुंह नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो विंडो की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। टीचर जो था वो कैसा था? बाल्ड, टकलू था, गंजा, और उसके सर पे थोड़े थोड़े बाल थे, पूरा सर चिकना था तेल से, एकदम तेल ही तेल, ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ बैठ जाए जाके तो फिसल के नीचे हमारी फिसल पट्टी बन जाएगी। और उसके बालों के ऊपर थोड़े थोड़े बाल, कानों के ऊपर थोड़े थोड़े बाल, यानी कि यहाँ पे साइड साइड में बाल होते हैं ना, जैसे इस तरीके से उसके बाल थोड़े थोड़े उसको कानों के ऊपर दिखाई दे रहे थे। पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे, पिक्चर आप देखोगे उसके अंदर तो यहाँ मतलब उसके यहाँ बाल, पीछे चोटी और ऊपर का हिस्सा बिल्कुल सपाट, एकदम खाली मैदान था, क्रिकेट खेल सकते हैं हम लोग। और एक गोल्ड चेन थी उसके गले में और उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी, और उसका अंगूठा जो था पाँव का वो बहुत बड़ा था, और उससे वो ज़मीन के ऊपर ऐसे रख के बैठा हुआ था। देखो वायलिन कैसे पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है, उसने एक पाँव से ज़मीन पे लगा रखा है कैसे अपने वायलिन को पकड़ने के लिए, और वो उस वायलिन को बड़े अच्छे से बजा रहा था। लेकिन लाली के लिए ये करना काफ़ी मुश्किल था। क्या 1 दिन 10 दिन में सीख जाओगे आप बजाना? नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। तो लाली जो थी वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था उसको बजाने में। जो म्यूजिक टीचर था उसका जो साउंड था, जब वो बजा रहा था तो एकदम मधुर साउंड निकल रहा था, मज़ा आ रहा था सुनने में। वहीं लाली जब बजा रही थी तो आप समझते हो कैसे पाँ ऐसे करके आवाज़ आ रही थी अजीब सी, जिसको सुन के हमको हंसी आ जाए, यानी कि म्यूज़िक की वाट लगा रही थी वो एकदम। तो इस तरीके से वो म्यूज़िक सीख रही थी। तभी बच्चे जो थे वो विंडो से देखकर एंजॉय कर रहे थे, यानी कि खिड़की से देख के मज़े ले रहे थे इस चीज़ के। तभी रुक्मणी ने आवाज़ लगाई, रवि बाहर भिखारी आया, उसको आगे भेजो। अभी बाहर कोई भिखारी आ जाता है तो रुक्मणी जो थी, जो मृदु की आंटी थी, वो बोलती है कि रवि जाओ और उस भिखारी को आगे भेजो। क्योंकि वो जो आंटी थी, रुक्मणी जो थी, वो भिखारियों से परेशान हो चुकी थी। आपने देखा ना, कभी कभी कोई ऐसा दिन होता है, कोई त्योहार का ऐसा दिन होता है जब हमारे घर में मांगने वाले कंटिन्यूस आते ही रहते हैं। एक आएगा, उसको कुछ दिया, थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, जय श्री राम, कुछ दे दो बाबा। फिर थोड़ी देर बाद वो चला गया, जय श्री राम, फिर तीसरा आ गया, फिर कोई और मांगने आ गया, फिर कोई और मांगने आ गया, ठीक है। कोई शनिवार को शनिदेव के नाम पे मांगने आ जाएगा, कोई किसी तरीके से। तो एनी हाउ मतलब आते रहते हैं वो ढोंगी किस्म के लोग, कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आजकल हम जानते हैं कि भगवान के नाम पे तो हम सब दे ही देते हैं फटाफट से, इसलिए बस भगवान का नाम ले देंगे आके और उनसे मांगने आ जाएंगे। तो जो आंटी थी रुक्मणी, वो परेशान हो गई थी, भाई रोज रोज मैं कहाँ से दूँ, और वो दिन में कई बार आ जाते हैं, तो इसलिए वो भिखारियों के बार बार आने से वो परेशान थी। इसीलिए उसने उन भिखारियों को आगे भेजने के लिए कहा। उस भिखारी को, रवि को बोला कि जाओ और उसको भगाओ यहाँ से। लेकिन जो भगत था, भिखारी जो था, वो ऑलरेडी घर के अंदर आके बैठ चुका था। गार्डन था ना उनका, जो गार्डन में आकर वो बैठ चुका था आराम से, और वो नीम के पेड़ के पास ऐसे समझो कि अपना एक कपड़ा बिछाकर उस पर लेट चुका था। पता ना गमछा टाइप आता है गले में पहना हुआ, वो उसने नीचे बिछा लिया और उसमें मस्त लेट गया, क्योंकि नीम के नीचे मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, गार्डन था, उसको नींद आ रही थी, वो मस्त बिछा के वहाँ पर सोने वाला था। लेकिन तभी रवि आ गया। रवि ने बोला तुम यहाँ से जाओ। ये सुन के भिखारी चौंक गया कि मैं यहाँ सो रहा हूँ, मुझे क्यों मना कर रहे हैं सोने से, ये बच्चा क्यों मना कर रहा है। इसीलिए भिखारी ने आवाज़ लगाई, किसको? रुक्मणी को आवाज़ लगाई। तभी अंदर से रुक्मणी आई। वो बहुत चिड़चिड़ी हुई पड़ी थी, इरिटेटेड। क्यों? क्योंकि वो भिखारी एक हफ्ते से लगभग वहीं आकर बैठ जाता था। तो रुक्मणी ने बोला कि दूसरा घर ढूंढो जाके, रोज़ यहीं आ जाते हो। तो चिड़चिड़ी थी। उसने रवि से कहा कि अब किचन के अंदर कुछ भी नहीं है खाने को, कोई खाना नहीं बचा है,
इसको बोलो जाए और दोबारा ना आए, ये रोज आ जाता है मुंह उठा के। रुक्मणी की आवाज इतनी तेज थी, किचन से वो चिल्ला के बोल रही थी कि सारी आवाज़ जो भिखारी को डायरेक्ट सुन रही थी, इसलिए रवि को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जब किचन से उसने चिल्ला कर ये बात कही तो वो बात डायरेक्टली भिखारी को सुन गई, तो रवि को रिपीट नहीं करना पड़ा। भिखारी ने उससे कहा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर चला जाऊँगा, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है और उसके पाँव में छाले पड़ चुके हैं, इसलिए वो चाहता है कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर ले और उसके बाद वो खुद ब खुद ही वहाँ से चला जाएगा। उसके पाँव में क्या पड़ गए? छाले। इंग्लिश में छालों को ब्लिस्टर्स कहा जाता है। ब्लिस्टर मतलब पाँव में छाले पड़ गए। बच्चे जो थे ये देखकर काफ़ी उनका मन पिघल गया कि भिखारी एक तो बेचारा, उसके पास वैसे ही कुछ नहीं है, घर बार नहीं है, उसका खाने के लिए भी नहीं है, और उसके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, तो बेचारा कैसे जाए। बच्चे ये देखकर काफ़ी परेशान हो गए और बच्चों ने डिसाइड किया कि इसके पाँव में छाले पड़ गए हैं तो क्यों ना हम उसको कुछ ऐसी चप्पल वप्पल दे दें ताकि उसको चलने में आसानी हो। तभी मृदु को याद आता है कि उसने एक पुरानी ग्रे कलर की चप्पल देखी थी जब वो रवि के घर में एंटर हुई थी। रवि के घर में मृदु आई थी अपनी दादी के साथ, पता है ना, अपनी दादी के साथ, तापी नाम था इसकी दादी का, तापी के साथ वो आई थी। जब वो एंटर हुई थी उस घर के अंदर, तभी उसने गेट के आजू बाजू कहीं पे एक चप्पल देखी थी ग्रे कलर की, और उसने रवि से कहा कि ये किसकी चप्पल है। रवि ने वो चप्पल उठाई और बैगर को दे दी। रवि ने क्या किया, वो चप्पल उठाई और उस बैगर को दे दी। मृदु ने याद दिलाया कि मैं जब एंटर हुई थी घर में तो वहाँ पे एक चप्पल पड़ी थी भी ग्रे कलर की। बच्चों ने देखा, रवि ने देखा, वो चप्पल मिल गई। चप्पल उसने उठा के बैगर को दे दी और कहा कि तुम यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पे मत आना। बैगर जो था वो चप्पल पहन के चला गया बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। अब आप किसी को कोई चीज़ दोगे तो आशीर्वाद देगा ना, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। और वो वहाँ से चला गया। और उसके जाने के बाद अब जो म्यूजिक टीचर जो था उसकी भी क्लास खत्म हो गई थी, उसका भी जाने का टाइम हो गया था। तुम समझ गए होगे आगे क्या हुआ होगा। तो जब वो बाहर निकला उसने आकर इधर उधर चप्पल ढूंढनी शुरू की। उसने लाली को बुलाया और उन दोनों ने मिलकर सब जगह ढूंढा, लेकिन उनको चप्पल नहीं मिली। कहाँ से मिलेगी चप्पल? ढूंढनी है तो भिखारी को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। लली ने रुक्मणी को बताया कि भाई मास्टर जी की जो म्यूजिक टीचर है मेरे, उनकी गुरुजी की चप्पल गायब हो गई है। रुक्मणी ने बच्चों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने देखा कि कोई चुरा कर ले गया हो चप्पल? एक बार क्या होता है घर के बाहर से चप्पल ही चुरा के ले गया कोई, ठीक है, तो क्या तुमने देखा किसी को चप्पल चुराते हुए? रुक्मणी जो थी बहुत गुस्से में थी। रुक्मणी गुस्से में थी और मृदु जो थी उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि देखो झूठ बोलना भी तो नहीं चाहिए ना। तो बच्चों को हम सिखाते हैं कि झूठ बोलना नहीं चाहिए। अब बच्चों ने किसी की मदद की थी लेकिन फिर भी बच्चे बोल तो झूठ ही रहे थे ना। चप्पल हमने देखी नहीं, तो वो बता देते कि चप्पल हाँ भाई हमने ऐसे करके भिखारी को दे दी, लेकिन सबको डर लग रहा था कि ऐसा बोलेंगे तो शायद धुलाई हो जाए। इसलिए मृदु ज़्यादा देर तक अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने कहा कि उन लोगों ने मास्टर जी की जो म्यूज़िक टीचर जो गुरु जी थे उनकी चप्पल भिखारी को दे दी। रुक्मणी अंदर गई और अंदर से गोपू मामा की नई चप्पल लाई और वो उन्होंने म्यूज़िक टीचर को दे दी। कौन से मामा थे? गोपू मामा। उनकी चप्पल अंदर पड़ी थी जो कि मृदु के या फिर हम कह सकते हैं कि रवि के मामा थे। तो उनकी चप्पल जो अंदर पड़ी थी उन्होंने ला के वो चप्पल म्यूज़िक टीचर को दे दी। टीचर जो था उसको नई चप्पल मिल गई, वो तो बहुत खुश हो गया, अरे वाह नई चप्पल, तो मज़े से पहन के निकल लिया। लेकिन म्यूजिक टीचर ने नई चप्पल तो ले ली, लेकिन फिर भी ऐसे जता रहा है जैसे कि उसकी चप्पल तो बहुत महंगी थी और ये तो भाई उसको बंगार कबाड़ दे दिया उठा के। होता है ना कभी कभी कि भाई हम नई चीज़ देते हैं लेकिन सामने वाला ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसा नहीं सोचता कि यार नहीं मिल गई, ऐसे प्रिटेंड करता है यार ये तो ऐसे इन्होंने सस्ते वाली चप्पल दी थी, मेरी तो बहुत महंगी थी ऐसे। ठीक है। तो रुक्मणी जो थी, रुक्मणी द लविंग मदर, रुक्मणी जो थी उसके कैरेक्टर के बारे में बताया कि वो कैसी माँ थी। एक लविंग मदर थी, एक बहुत अच्छी माँ थी। टीचर जो था, जो शिक्षक उनका, वो रवि को एक मंकी बुलाता था। क्या बुलाता था? मंकी, बंदर। और ये चीज़ रुक्मणी को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए
उन्होंने टीचर को तुरंत जाने के लिए कहा कि तुम फटाफट यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो एक अच्छी माँ थी, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। और जब उसके बच्चे को कोई मंकी बोलेगा थोड़ी अच्छा लगेगा, चलो मजाक में बोल रहा है, कैसे भी बोल रहा है, लेकिन सामने वाले के ऊपर है कि वो किस प्रकार से उस बात को ले रहा है। तो टीचर जो था वो उसको मंकी बोलता था। इस पर माँ ने, रुक्मणी ने उससे कहा कि तुम फटाफट से यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो गया तो रुक्मणी ने बच्चों को घर में बुलाया और उनको कुछ खाने के लिए स्नैक्स दिए, कुछ नाश्ता दिया खाने के लिए, और रुक्मणी ने गॉड को थैंक यू कहा। अब जो चप्पल उन्होंने मास्टर जी को दी थी, गुरु जी को दी थी, टीचर को दी थी, वो चप्पल किसकी थी? गोपू मामा की थी। अब वो बच्चों को अंदर ले जाकर बोलती हैं रुक्मणी कि तुम थोड़ा नाश्ता कर लो, लेकिन वो दूसरी तरफ इस टेंशन में भी है कि जैसे ही तुम्हारे गोपू मामा घर पे आएंगे तो आते ही सबसे पहले, पता है ना, पूरा दिन पापा ऑफिस जाते हैं तो पूरा दिन जूते में रहना पड़ता है, तो ऐसे पैर वैर थक जाते हैं, तो कभी कभी पापा घर में आते ही सबसे पहले जूते उतार के फेंकते हैं और चप्पल मंगवाते हैं, फटाफट चप्पल ला के तो चप्पल पहन के आदमी कंफर्टेबल फील करता है, पैरों को थोड़ी हवा लगती है, अच्छा लगता है, पूरा दिन जूते में नहीं अच्छा लगता है। तो वैसे ही गोपू मामा जो घर आते ही सबसे पहले जूते बाहर ही उतार के फेंक देते हैं फटाफट और चप्पल मांगते हैं। लेकिन आज उनकी चप्पल तो उनको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी चप्पल उन्होंने किसको दे दी है? मास्टर जी को, गुरु जी को, जो कि म्यूजिक टीचर थे, जो सिखाने आते थे बच्ची को। तो आज वो उनके मांगने पे उनको क्या देगी, ये चीज़ वो सोचने लगती है। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। ये पूरे दोनों पार्ट हमने यहाँ पर समझ लिए इस चैप्टर के।